हिमाचल को झकझोर कर रख दिया है। घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस सरकार बनी तो सीएम ने बार बार बयान दिया कि 99% हिंदू आबादी वाले राज्य में कांग्रेस जीती है। इस बयान को घटना के साथ जोड़ते हुए उन्होंने पूछा कि सीएम इस पर स्थिति स्पष्ट करें। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मामले को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सरकार मामले में निष्पक्ष जांच करवा रही है और पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला, सरकार बनी और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रदेश में 99% हिंदू हैं, मैं उस प्रदेश में हिंदू पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह से उन्होंने कहा है, को हरा करके जीता हूं। उसका अभिप्राय हमने उस वक्त बहुत हल्के में लिया। हमने कहा कि जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से जीत के माहौल में, जीत के जोश में शायद उनके मन में इस प्रकार की एक परिस्थिति आई है कि जो भाव को व्यक्त करने में जहां कठिनाई हो, उन्होंने कह दी वो बात। लेकिन एक बार नहीं, ये घटना उनकी बातचीत की सार्वजनिक मंचों से होने लग पड़ी है। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजॉरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं। कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहां होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा और जो गलती करने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई। अब खबर चांबा से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डलहौजी में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जो हादसा चांबा में हुआ है उससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है। हम बस केवल मनोहर को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। वहीं राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि हमने प्रशासन से बहुत गुहार लगाई है और 1 घंटे इंतजार किया, लेकिन हमें पीड़ित परिवार के पास जाने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई। इसलिए बीजेपी ने तय किया है कि कल यानी 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को इस जघन्य हत्याकांड को लेकर एक ज्ञापन भी भेजेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक हंसराज, पूर्व मंत्री राकेश पठानिया समेत बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। यहां आना, नेता प्रतिपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते प्रदेश अध्यक्ष का आना, अनेक विधायकों का, पूर्व विधायकों का आना, सरकार ने इस बात की कोई अहमियत नहीं समझी। हम शांति प्रिय लोग, हम किसी भी प्रकार की अशांति फैलाना नहीं चाहते, परंतु ये सरकार असंवेदनशील सरकार है और हमारे सरकार के ऑफिसर्स बार बार इस बात का प्रयास कर रहे हैं वार्ता करने का, पर यही संदेश आ रहा है कि आपको इन्हें नहीं जाने दें। हिमाचल प्रदेश के जिला चांबा में 21 वर्षीय युवक की हत्या का मामला राज्य में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दें, जहां विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जिला चांबा के दौरे से वापस लौटे और मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही लोगों से कानून हाथ में न लेने की भी अपील की गई। वहीं आपको बता दें, इसी के साथ मंत्री ने आरोपियों के घर जलाए जाने को लेकर अफसोस जताते हुए कहा कि
कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, लेकिन भीड़ में स्थान पर जाना और कानून को हाथ में लेकर दोषियों का घर जला देना दुखद है। मर्डर चाहे किसी किस्म का भी हो, वो हमेशा ही दुखदायी होता है और समाज में इस किस्म के जो वारदात है उसको रोकने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। मर्डर के तुरंत बाद पुलिस अपने एक्शन में आई, उन्होंने आरोपियों को अरेस्ट किया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन फुल उसमें है। और उस बीच में अगर हम इन्वेस्टिगेशन के बीच में जाकर एक्यूज लोगों का मकान ही जला देते हैं और लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इस किस्म से अगर कानून को अपने हाथ में लेकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। शिमला के कई अस्पतालों का स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अस्पताल में प्रदेश भर से मरीज पहुंचते हैं, जिससे यहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। इसे कम करने के लिए प्रदेश के क्षेत्रीय और जिला अस्पतालों को सुविधा संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि शिमला के विशेषज्ञ डॉक्टरों को आज की आधुनिक तकनीक के माध्यम से अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, ताकि यहां मरीजों को इन विशेषज्ञों की सेवा मिल सके। वहीं कोविड-19 के समय रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों को 3 महीने से वेतन न मिलने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने इनके लिए 4 करोड़ की राशि जारी कर दी है, जल्द ही उनको वेतन मिल जाएगा। स्टेट का एक बड़ा प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, जहां पे हमारे किसी भी क्षेत्र के किसी भी इलाके के लोग खासकर हमारी बहनें आ सकती हैं। और मैं ये देखना चाहता था कि किसी प्रकार की सुविधाओं की कमी हो या स्टाफ की कमी हो तो उसको हम मेकअप करेंगे। मुझे पता लगा कि कुछ एक नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे कमी है, जो कि अगले हफ्ता या 10 दिन में हम लोग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। अब खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और नयना देवी चुनाव क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार का 6 महीने का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। यह जनहितैषी निर्णय लेने की बजाय जन विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा नए विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि पूर्व सरकार द्वारा मंजूर विकास कार्यों को भी रोका जा रहा है। साथ ही नयना देवी विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी हार का बदला लेने के लिए बीजेपी समर्थकों और दुकानदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार के दौरान नए विकास कार्य तो किए नहीं जा रहे, पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को भी रोका गया है। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में नैना देवी टेम्पल ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत अनेक विकास कार्यों को रोकने का काम इस सरकार ने किया है। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग के माध्यम से अनेक विकास कार्यों के टेंडर हो गए थे, पैसा स्वीकृत था, उनके काम रोके गए और यहां तक कि जिन ठेकेदारों ने काम कर दिया उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। हमारा ये भी आरोप है कि कांग्रेस की सरकार बदले की भावना। खबर शिमला से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के चलते विभिन्न युद्धों में हिस्सा लेने वाले जिले के पूर्व सैनिकों को सैन्य सम्मान समारोह का सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि समारोह में शिमला के 3 पूर्व सैनिकों लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह चौहान, सूबेदार मेजर श्यामलाल शर्मा और हवलदार शमशेर सिंह को सैनिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं लेफ्टिनेंट कमांडर अतुल चंबियाल ने बताया कि यह गौरव पुरस्कार जिले के पूर्व सैनिक योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें कारगिल और अन्य युद्धों में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि आज की पीढ़ी सैनिकों के योगदान को भूलती जा रही है। सैनिकों को आम आदमी की तरह कार्यालयों में अपने काम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। सैनिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। आज 16 जून को हमने आजादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अपना
लोहा पाकिस्तान या चाइना हो, उनको मनवा के भारत को एक शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमारे जिला शिमला के 3 भूतपूर्व सैनिक थे। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत चौहान, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। तत्पश्चात हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा जी थे, ये जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे और जिन्होंने कि 1999 करगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीर का फैसला अब सरकार ने लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। ये है कि चलो हमारे देश में नौजवान बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि फौज में जाएं, पर यह है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा, अब उसके बारे में इनको जरा गहराई से सोचना पड़ेगा। हमारी हिमाचल रेजिमेंट एक होनी चाहिए, जिस तरह से कि दूसरी रेजिमेंट्स हैं, जाट रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। हालांकि हम भी जैक राइफल्स के डोगरा रेजिमेंट ही आते हैं, लेकिन अम्बुश लगा के बैठे हुए थे कि साइबर जेट का इतना उनका वो क्या खतरनाक बना रखा था, हमें डरा रखा था कि भाई ये जाके हम वहां पर लंच करेंगे दिल्ली में जाके। तो साइबर जेट हम अम्बुश लगाया तो पता नहीं, लेकिन उसको रेडियो संकेत मिल गया। उसने क्या देखा कि वहां आवाज के पहले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।